नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले पीरियड में हमने अपना जो चौथा सेमेस्टर है उसके अंतर्गत जो न्यूज़ राइटिंग दिया है उसका अध्ययन किया था। तो उसके बारे में हमने देखा था कि न्यूज़ राइटिंग क्या होता है, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और लेखन भाषा के कौन कौन से गुण हैं या विशेषताएं वो होना चाहिए, उसका हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि एक अच्छे संवाददाता में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए या कि कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो संवाददाता का जो काम है या उसका संबंध है वो संवाद और सूचनाओं के संकलन करने का है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में घटित होने वाली जो भी घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं का, जो भी कार्यक्रम है, विभिन्न कार्यक्रमों का और ऐतिहासिक संदर्भों की जो भी सूचनाएं हैं उनका संकलन करना पड़ता है संवाददाता को। इसलिए संवाददाता में अच्छे गुणों का होना आवश्यक है या कि अच्छी विशेषताएं होना आवश्यक है। तो ये अच्छे गुण कौन कौन से हैं इसका आज हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले जो संवाददाता है उसको क्या तथ्यों की प्रामाणिकता और जो उसकी जो उपयुक्तता है उसको प्रस्तुत करने की कला उसमें होनी चाहिए। अगर वो नहीं रही तो वो अच्छा संवाददाता नहीं माना जाएगा। दूसरा, जो अच्छा संवाददाता है वो कुशाग्र बुद्धि होना चाहिए, अर्थात वो बुद्धि से तेज होना चाहिए कि कब कहाँ कैसी परिस्थिति है, परिस्थिति का जायजा बराबर उसे लेते आना चाहिए। उसके बाद है कि समाचारों में जो विविधता होती है, इन विविध समाचारों में, क्योंकि समाचार तो बहुत सारे हैं और अभी हम समाचार के जो आयाम है उसमें देखेंगे कौन कौन से समाचार है। तो समाचार तो विविध है, इन विविध समाचारों में हमें कौन से समाचार को महत्व देना है, उसका अपना भी महत्व होता है ना। कि ऐसा थोड़ी कि हमें जो लग रहा है कि भाई हमारे घर के बगल में कोई घटना घटी है, कोई दुर्घटना घटी है तो हम उसको फ्रंट पेज पे दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कौन कौन सी न्यूज़ है, उस किसको किसको कहाँ कितना महत्व देना है, ये उसे करते आना चाहिए। उसके बाद में है कि देश और समाज में जो घट रही घटनाएं हैं उन घटनाओं की यथासंभव जानकारी संवाददाता को होना आवश्यक है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे समाज में, हमारे आसपास में, हमारे राज्य में, हमारे देश में हो रहा है इसकी उसे पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से बात नहीं बनने वाली है, इसलिए वो जानकारी होना जरूरी है। साथ ही ये जो संवाददाता है, इन संवाददाताओं को या संवाददाता में जो स्वभाव कैसा होना चाहिए, निडर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए और स्पष्ट वक्ता भी होना चाहिए। साथ ही साथ पूरी सतर्कता के साथ उसने काम करना चाहिए या कि पूरी सतर्कता के साथ उसने अपनी बुद्धि का, अपने चातुर्य का उपयोग करना चाहिए। और अगला है कि जो संवाददाता है वो संवाददाता व्यवहार कुशल होना चाहिए, उसे व्यवहार करते आना चाहिए कि कभी भी कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में वो चला जाए तो वहाँ पर उसने ठीक ढंग से ही व्यवहार करना चाहिए। या कि मान लीजिए कहीं वो जा रहा है और वहाँ पर उसे कुछ प्रश्न पूछना है तो एक किस तरह से प्रश्न पूछे जाए, क्योंकि प्रश्न पूछते समय किसी भी प्रकार के व्यक्ति को भावनात्मक आघात नहीं होना चाहिए, उसके बाद धार्मिक भावनाएं नहीं दुखना चाहिए। इन सारी बातों का कहने का मतलब क्या है कि जब हम उससे इंटरेक्शन कर रहे होंगे तो उस समय उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है कि संवाददाता की स्मरण शक्ति भी अच्छी होना चाहिए, याददाश्त। नहीं तो कल हमने देखा था, क्या हुआ था, कौन सी घटना थी, उसका संबंध किस, ये नहीं होना चाहिए। वो एकदम जब हम बोलते हैं ना कि शार्प, एकदम बिल्कुल चतुरता होना चाहिए, उसमें स्मरण शक्ति भी अच्छी होना चाहिए, जिससे कि क्या है जो भी पिछले हुए हैं, मान लीजिए कोई विवादास्पद मामले होंगे तो उसको जो तात्कालिक समाचार है उसका जो अतीत है उससे वह जोड़ सके। और ये सब वो कब करेगा, जब वो बुद्धि से कुशाग्र होगा, उसकी स्मरण शक्ति ठीक ठाक होगी। उसके बाद है अगला कि संवाददाता का उसकी भाषा पर पूरा वर्चस्व होना चाहिए या कि पूरा अधिकार होना चाहिए। और उसकी भाषा कैसी होना चाहिए, एकदम साफ सुथरी, स्पष्ट और बहुत ही सहज और प्रभावोत्पादक, यानी जब वो बोल रहा है तो सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, संवाददाता की भाषा भी प्रभावी होनी चाहिए और उसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे उसे कुछ बोलना है तो उसके लिए पूरा विस्तार
क्योंकि इतना सविस्तार हमने कल की विशेषताओं में देखा कि सविस्तार लोगों के पास में पढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। जब हम समाचार तैयार कर रहे होंगे तो उस समय हमें क्या करना है कि समाचार को आकर्षक भी बनाना है ताकि व्यक्ति पढ़ने के लिए आकर्षित हो। तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा समय होगा और वो पूरा टाइम उसमें देगा। उसके बाद में जो भी संवाददाता है उसकी अपने जो पत्र की नीतियाँ हैं, उसका जो स्तर है और उसकी जो भी मर्यादा है उसका भी उसने पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और संवाददाता के सामने जो भी समाज के विभिन्न क्षेत्र हैं, जो भी वर्ग है, उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसी में उसने जितनी जानकारी है उतनी तो है ही, लेकिन और भी उसमें वृद्धि करने का काम उसने करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, समाज में उसे सभी तरफ पहुंचने में सरलता होगी और समाचार संकलन करने में सुविधा होगी। और इस तरह का जो व्यक्ति समाचार देगा, समाचार लेखन करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस संवाददाता की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। उसके बाद है कि संवाददाता जो है वो अपनी लेखनी का धनी होना चाहिए, अपनी लेखनी का बादशाह होना चाहिए। पर इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो उसमें अपनी मनमानी करे, उसे जो लग रहा है वो लिखे, ऐसा नहीं है। तो उसने क्या होना चाहिए, अपनी लेखनी का धनी तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसमें सहनशीलता भी होनी चाहिए और उसमें परिश्रमी भी होना चाहिए वो, और दूरदर्शिता के गुणों से युक्त होना चाहिए। मतलब वो जो भी स्थिति दिख रही है उस स्थिति के लिए उसे परिश्रम भी करना चाहिए और आने वाले समय में क्या हो सकता है इसका भी उसे अंदाज़ा लेते आना चाहिए। इस तरह के गुण जो है या जो विशेषताएं हैं जो एक अच्छा संवाददाता है ना। संवाददाता तो बहुत से, लेकिन जो अच्छा संवाददाता है, हम अच्छा संवाददाता किसे कहेंगे? जैसे हमने देखा है कि जो भी समाचार पढ़ने लोग आते हैं तो वो लोग किस तरह से समाचार पढ़ते हैं, कितनी सुस्पष्टता होती है उनमें, कितना आकर्षकता होती है और हमें एक जिज्ञासा बनी रहती है कि अब आगे क्या आगे क्या। तो ये वाले जो गुण है, ये वाली जो क्वालिटी है, ये एक अच्छे संवाददाता में होना आवश्यक है। अब इसके बाद हमारा अगला है कि भाई अब ये तो हमने देख लेंगे समाचार का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, समाचार लेखन का जो करता है उसके क्या गुण होना चाहिए, जो संवाददाता है उसमें भी अच्छे संवाददाता में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, ये सब तो हमने देख लिया। लेकिन अब हमें देखना है कि समाचार लेखन के कुछ आयाम भी होते हैं। तो भाई समाचार लेखन के जो आयाम हैं वो कौन कौन से हैं? तो आज हम देख रहे हैं कि आज के दौर में समाचार लेखन के विविध आयाम होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के आयाम होते हैं। क्योंकि समाज में हर अलग अलग तरह की घटनाएं, क्रिया प्रतिक्रियाएं, खेल, सारा कुछ होते रहता है। तो ये सभी जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं और ये सब जानने का एकमात्र साधन क्या है लोगों के पास में? न्यूज़पेपर। तो उसके लिए जो जो आयाम है उन सारे आयामों का विशेष करके इसमें संवाद लेखन का विकास हुआ है ना। तो जो संवाद लेखन है वो इस प्रकार से है कि समाचार लेखन करते समय विज्ञान विचार, मतलब व्यक्ति की जो तार्किकता है, व्यक्ति की जो बुद्धि है ना, क्योंकि आज का जो युग है वो युग कैसा है? विज्ञान का युग है। और इसमें लोग जो कुछ भी सुन रहे हैं केवल उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो उसको अपने तार्किकता पर भी देख रहे हैं। तो इसमें जो भी नई नई उपलब्धियां हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इन आविष्कारों की जो जो नए नए खोज हो रहे हैं, इसकी सब की जानकारी आम व्यक्ति तक पहुंचाने की जवाबदारी किसकी होती है? संवाददाता की होती है। तो वो विज्ञान विचार के माध्यम से पहुंचाएगा। उसके बाद में है संसद समाचार। जाहिर सी बात है कि आप और हम सब लोग राजनीति से वाकिफ हैं और राजनीति में क्या चल रहा है, किस प्रकार की उथल पुथल हो रही है, क्या क्रिया प्रतिक्रियाएं हो रही है, ये जानने के लिए आज हर व्यक्ति बेचैन रहता है। तो वो जानने के लिए हमारे पास में क्या है? तो वो जानने के लिए हमारे पास में संसद समाचार होते हैं कि जिसमें हमें पूरी संसद की जानकारी दी जाती है। और जाहिर सी बात है कि संसद समाचार में जनता की दिलचस्पी होना स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद है समाचार और संसद, ये दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। अरे भाई,
समाचार के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि संसद में क्या हो रहा है, और संसद में जो कुछ भी हो रहा है वो बताने वाले लोग हैं आम लोगों तक, क्योंकि हर लोग वहाँ पर तो जा नहीं सकता है। तो हर व्यक्ति को, और ये संसद में क्या चल रहा है ये हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, या हर व्यक्ति का जानने का अधिकार है। तो इसकी जानकारी भी पहुँचाने का काम संसद और समाचार, क्योंकि ये दोनों, हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों में चोली दामन से साथ है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद अगला क्रमांक आता है अपराध समाचार। समाज में कौन कौन से अपराध हो रहे हैं, किस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, आपराधिक प्रवृत्ति किस प्रकार की है, इसे भी समाज के लोगों को बताना आवश्यक होता है। तो इसमें समाचार पत्रों में जब हम देखते हैं तो देखते हैं ना अक्सर कि कहाँ पर डकैती हुई है, कहाँ पर चोरी हुई है, कहाँ घूसखोरी हुई है, कहाँ कालाबाजारी हुई है। इन सामाजिक आपराधिक घटनाओं का विवरण भी पेपर में मिलता है, और ये पढ़कर लोग सजग होते हैं या लोगों को मालूम पड़ता है कि समाज में क्या चल रहा है। लेकिन ये लिखते समय भी, ये जो कुछ भी हमने अभी पॉइंट देखे सब लिखते समय हमारा एक ही है कि उसे हमने अच्छे ढंग से और आकर्षक तरीके से बताना है। उसमें किसी भी प्रकार से बेहूदी भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। बोल तो रहे हैं, हमें जो बताना है वो बता तो रहे हैं, लेकिन उसकी भाषा एकदम आकर्षक और साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद है अगला क्रमांक हमारा रोजगार समाचार। जैसा कि हमने देखा है आज हमारे समाज में हर युवक के ज़बान पर एक ही बात है कि भाई रोजगार की क्या स्थिति है ना। तो मान लीजिए रोजगार के लिए सब लोग बेचैन हैं, तो कहाँ पर क्या हो रहा है। अब मान लीजिए कि हमारे वर्धा में कोई नई फैक्ट्री खुली है, और उस नई फैक्ट्री के लिए हमको बहुत सारे लेबरों की आवश्यकता है, तो हम केवल अपने वर्धा तक सीमित रहकर तो नहीं करेंगे। जब हम न्यूज़पेपर में उसकी खबर देंगे, बताएंगे उसका उद्घाटन हुआ, वो किस तरह से चल रही है, उसके क्या उद्देश्य है, वो क्या करने वाले हैं, ये सारी जानकारियाँ हम उसमें देंगे, तो उससे जो वर्धा का दायरा है वो तो सीमित है, लेकिन जब समाचार के माध्यम से बाहर जाएगा तो उसमें हमको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे। तो रोजगार की क्या परिस्थिति है, रोजगार की खबर भी इसमें छापना आवश्यक होता है। उसके बाद है सामाजिक और व्यक्तिगत समाचार, है ना। हर व्यक्ति के यहाँ सामाजिक और व्यक्तिगत समाचार होते रहते हैं। इन सामाजिक और व्यक्तिगत समाजों का भी न्यूज़पेपर में एक अलग विशेष स्थान होता है। इसमें एक सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तंभ भी रखा जाता है, और उसमें वो बताए जाते हैं कि जो भी हमारी गतिविधियाँ हैं। अब उसमें क्या है, कई बार हम देखते हैं कि किसी का विवाह हो रहा है तो नव दंपत्ति का फोटो दे दिया जाता है, उसके शुभकामनाएं दी जाती है उसको, या फिर कहीं किसी प्रकार का किसी सोसाइटी में कोई वार्षिकोत्सव हो रहा है तो उसका ये होता है, या कोई कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, इस तरह का, या जो भी समाचार हो रहे हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, या किसी मंडल के द्वारा प्रोग्राम लिया जा रहा है, धार्मिक संगठनों के द्वारा है, किसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जुलूस निकल रहा है, बैठक हो रहे हैं, इस तरह के सारे जो समाज में गतिविधियां चल रही है उसका हम सामाजिक और व्यक्तिगत समाचार में उल्लेख करेंगे। उसके बाद आता है शुभ अवसरों के समाचार, है ना। हर व्यक्ति के जीवन में शुभ अवसर आते हैं, शुभ और दुख दोनों तरह के अवसर आते हैं। तो शुभ अवसर में हम समावेश करेंगे कि जब हमारे परिवार में मान लो किसी बच्चे का जन्म हो, तो उसके जन्मदिन मना रहे हैं तो हम फोटो दे सकते हैं, या फिर बच्चे का यज्ञोपवीत हो, क्या बोलते हैं उसको, जनेऊ संस्कार हो, मुंज जिसे कहा जाता है, उसकी हम न्यूज़ दे सकते हैं, या फिर नया नवनिर्माण भवन है, या कि हमारा गृह प्रवेश है, या फिर विवाह संस्कार है। इस तरह से, या कई बार हम लोग कोई नई दुकान लेते हैं तो नई दुकान का पूजन करते हैं। तो हर तरह की जो हमारी गतिविधियां हैं उसको हम समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकते हैं, और जिससे कि लोगों को मालूम हो। अब लोगों की इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन दिलचस्पी हमारी होती है और हमें एक उससे संतुष्टि भी मिलती है। और अगला आता है हमारा मृत्यु समाचार। मतलब ये समाज में जो समाचार लिखे जा रहे हैं वो शुरू से लेकर तो आखिरी तक मृत्यु समाचार, जिसको कि हम बहुत बार अंतिम संस्कार भी बोलते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार जो वहाँ पे जाके किया जाता है वो मृत्यु समाचार जब हम लिखेंगे तो उस समय हम कि कौन व्यक्ति है, कैसे उसकी मृत्यु हुई है, या कि उसकी मृत्यु में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो कौन था, और मान लो वो व्यक्ति
हमारा खुद का बहुत अच्छा मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है। मित्र है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर शत्रु है तो भी हमें समाचार लिखते समय अपने शत्रु के बारे में भी बुराइयां नहीं लिखना है। तो हमें क्या लिखना है, उसके बारे में जो कुछ भी वो व्यक्ति है, क्योंकि वो जो दिवंगत व्यक्ति है वो तो जा चुका है, लेकिन उसके परिवार के लोग उसे देखेंगे तो उन्हें एक विशेष प्रकार का हम सहानुभूति दे सके, सांत्वना दे सके। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा उसमें कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसी व्यक्ति का फोटो, किसी और का नहीं तो बहुत बार हो जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का फोटो दे दिया जाता है। और वो भी जो भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक शिष्टाचार की बात है कि शिष्टाचार के नाते हमने क्या करना चाहिए, जो भी मृतक व्यक्ति है उसके बारे में हमें अच्छा ही लिखना है। कहने का मतलब क्या, उसके अच्छे गुणों का ही हमें बखान करना है, उसकी जो भी सफलताएं हैं, उसकी जो भी अच्छी उपलब्धियां हैं उसका ही हमें बखान करना है, न कि उसकी निंदा या कि बुराई करना है। और शोक समाचार में जो भी चित्र दे रहे हैं हम उसको हमने पहले जांच कर लेना चाहिए कि बराबर है कि नहीं तो जीवित व्यक्ति का फोटो उसके जगह नहीं हो जाना चाहिए। मान लो मृत व्यक्ति की जगह जीवित व्यक्ति का फोटो छप जाता है तो बड़े हास्यास्पद स्थिति आ जाएंगी। और शोक समाचार का कभी भी किसी भी प्रकार से उपहास नहीं करना चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही उसमें किसी प्रकार का विवाद शुरू करना चाहिए। तो ये पत्रकारिता के, अगर ऐसा करते हैं तो ये पत्रकारिता के जो नियम है, शिष्टाचार है, उसके खिलाफ हो जाएगा। और शोक समाचार भी यथासंभव जैसा भी हो सके सरल और साधारण भाषा में संतुलित होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार के कठिन अतिरंजित शब्दों का या बहुत ज़्यादा ऐसे तेज शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे कि दिवंगत आत्मा के परिजनों को किसी भी प्रकार का आघात पहुंचे, दुख पहुंचे, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है वो तो आएगा नहीं। इस प्रकार से ये हमारा समाचार लेखन, न्यूज़ राइटिंग यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।